अस्सलामुअलैकुम। डॉन न्यूज के साथ मैं हूं समिया लियाकत। शहर शहर से कहेंगे आपको खुशामदीद। और सबसे पहले आपको बताएंगे कि अमरीकी सरमायाकारों ने बाइडन दौर में पाकिस्तान के साथ अमरीका के नामुनासिब रवैये का एतराफ किया है। अमरीकी सरमायाकारों के वफ्द के सरबराह जेनरी बैच ने सहाफियों से बातचीत में वाज़ेह किया कि पाकिस्तान से मुताल्लिक गलत फहमियां दूर करने की जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप मुआशी सिफारतकारी पर यकीन रखते हैं। अमरीकी इंतजामिया पाकिस्तानी क़यादत का एहतराम करती है। I think the stuff that the Biden administration did to Pakistan was absolutely disgraceful. It was something I'm incredibly embarrassed. If you look at the problems they caused, things like the Afghanistan pullout or lack thereof, absolutely terrible. It's very important that we build a very strong bridge between both of these groups. You know, the Pakistan-U.S. relationships go back many years. Someone was saying, even Jackie Kennedy was flying on Pakistan Airways. And so we view this as a huge opportunity, really a left and overlooked opportunity. I think there's a lot of misperceptions in the U.S. about Pakistan. I think it's a very misunderstood place. And, President Trump believes in economic diplomacy. And that's why we're here. We plan on investing billions of dollars in Pakistan across a number of different areas, critical minerals and real estate. बात होगी कुर्रम की सूरत हाल की, जहां पर बंकर्स की मिसमारी का अमल दोबारा से शुरू कर दिया गया है। 10 से ज्यादा बंकर्स तबाह कर दिए गए हैं। जिला कुर्रम में 4 माह से रास्तों की बंदिश से महसूर इलाका जात में अवाम को खाने पीने के अशिया पहुंचाने का सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ लोअर कुर्रम में मंदूरी के मकाम पर धरना जारी है। अमन मुआहदे के तहत कुर्रम में बंकर्स की मसमारी का अमल दोबारा शुरू कर दिया गया। 10 से ज्यादा बंकर्स तबाह कर दिए गए। सरकारी ज़राए के मुताबिक बंकर्स की मजमूई तादाद 200 से ज्यादा है। अमन मुआहदे के तहत फरीकैन ने असलहा जमा कराना भी शुरू कर दिया। जिला कुर्रम में 4 माह से रास्तों की बंदिश से महसूर इलाकों में अवाम को खाने पीने की अशिया पहुँचाने का सिलसिला भी जारी है। गुज़िश्ता रोज 100 से ज्यादा छोटी बड़ी गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले के जरिए अशिया खुरोनोश पारा चनार पहुँचाई गयी। इंतजामिया की जानिब से अब तक अशिया खुरोनोश से भरे 313 ट्रक पहुंचाए जा चुके हैं। इलाका मकीनों ने मजीद कम से कम 500 ट्रक भिजवाने का मुतालबा किया है। पाराचनार के हालात अभी तक नॉर्मल नहीं हो चुके हैं, क्योंकि 4 महीनों से यहाँ पर डीजल, पेट्रोल और गैस यहाँ पर मौजूद नहीं है और आवाम को इस हवाले से सख्त मुश्किलात का सामना है। गुज़श्ता कन्वाई से आवाम को कुछ न कुछ रिलीफ तो मिल चुकी है, लेकिन हम मुतालबा करते हैं कि ये कन्वाई का सिलसिला जो है वो जारी रखें। हमारा कारोबार बिल्कुल तबाह हो चुका है। कन्वाई से हमारा कुछ नहीं होने वाला। हुकूमत को चाहिए कि जल्द अज जल्द रोड मामूल के मुताबिक खोले। दूसरी तरफ लोअर कुर्रम में मंदिरों के मुकाम पर धरना जारी है। मुजाहिरीन का कहना है कि मुआहदे के तहत कुर्रम को असलहा से पाक किया जाए और आमद और रफ्त के लिए मरकजी शहरा महफूज बनाई जाए। गुज़श्ता रोज कुर्रम की सूरत हाल पर अपर कुर्रम और पारा चनार के मुशीरान का जिरगा कमिश्नर हाउस कोहाट में हुआ। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम ने हरीपुर से तुर्की में शहरी के अगवा और तशद्दुद में मुलविस 2 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया है। और FIA हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान और उनके दीगर साथियों ने शहरी को तुर्की भिजवाकर यरगमाल बनाया और अहले खाना से तावान वसूल किया। एक मुल्जिम बगैर लाइसेंस ट्रैवल एजेंसी चला रहा था। मुल्जिमान के कब्जे से 3 पासपोर्ट्स और दीगर शवाहिद बरामद करके दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुल्तान में LPG गैस बाउजर धमाके का एक और जख्मी चल बसा है। सानहे में अमवात की तादाद 7 हो गई है। नश्तर बर्न यूनिट में जेर इलाज 6 माह का जख्मी सुबहान दम तोड़ गया है। बर्न यूनिट में 20 मुतासर अफराद जेर इलाज हैं, जिनमें बास की हालत तशवीशनाक है। महकमा दाखिला पंजाब ने कमिश्नर मुल्तान डिवीजन की सरबराही में 7 रुकनी तहकीकाती टीम तश्कील दी थी। कमेटी 3 दिन में तहकीकाती रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी हादसे की वजूहात और मुलविस अफराद की गफलत का तयन करेगी। हादसे में जानी और माली नुकसान का तयन भी किया जाएगा। डेरा गाजी खान पुलिस ने पेट्रोल पंप पर 4 LPG टैंकर्स में लगने वाली आग का मुकदमा दर्ज कर लिया है। आग से झुलसकर 60 साल शख्स जाँ बहक और आग बुझाने के दौरान 3 रेस्क्यू एहलकार जख्मी हो गए थे। मुकदमा पेट्रोल पंप मालिक और होटल मालिक समेत 15 अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक टैंकर ड्राइवर्स पेट्रोल पंप पर मौजूद होटल पर खाने लेने के लिए रुके थे। इस दौरान LPG टैंकर में गैस लीकेज के बायस आग लग गई थी, जिसने साथ खड़े 3 LPG टैंकर्स को अपनी लपेट में ले लिया।
और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुंचाएंगे ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज। थरपारकर में मोर पुरस्कार बीमारी से मरने लगे हैं। छात्रों में एक हफ्ते के दौरान 10 मोर पुरस्कार बीमारी से मर गए हैं। तहसील छात्रों के गांव समू रिंद में मुतादिद मोर अब भी पुरस्कार बीमारी में मुब्तला हैं। इलाका वकीलों का कहना है कि बीमार मोरों की इत्तला महकमा वाइल्ड लाइफ के अमले को दे दी गई है। डेप्यूटी कंजर्वेटिव महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक मोरों की हलाकत की इत्तला पर टीम रवाना कर दी गई है। बच्चे की पैदाइश पर मिठाई तलब करने वाले सिविल अस्पताल कोयटा के अमले के 4 अहलकार मुअत्तल कर दिए गए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुअत्तल होने वालों में 3 आया और 1 सिक्योरिटी गार्ड शामिल हैं। मुअत्तल अफराद को इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। अस्पताल ज़राई बताते हैं कि गायनी वार्ड में बच्चों की पैदाइश पर पैसों की तलबी की मुतादिद शिकायत सोशल मीडिया पर आई थी। राजनपुर जिले में एक भी ट्रॉमा सेंटर का ना होना मरीजों के लिए एक इम्तिहान बन गया है। 2 साल कबल शुरू होने वाला ट्रॉमा सेंटर ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका। मजीद बताएंगे कुंवर फहीम। पंजाब का आखिरी जिला राजनपुर, जहां सेहत की सहूलियात तरक्की याफ्ता दौर में भी नापैद हैं। जिला में एक भी ट्रामा सेंटर मौजूद नहीं। जिला भर के मरीजों को सैकड़ों किलोमीटर सफर तय करके मुल्तान या रहीम यार खान रेफर किया जाता है, जबकि अक्सर मरीज रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं। साल 2024 में सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 1 लाख मरीजों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की इमरजेंसी में लाया गया, जिस पर पंजाब असम्बली में MP अवैस जरीशक ने भी आवाज बुलंद की। मेरे पूरे हलके में से 200 किलोमीटर की पट्टी है, वहां पे एक ट्रॉमा सेंटर मौजूद नहीं है सर, नंबर 1। दूसरा सर, जो वहां पे जो हमारा DHQ अस्पताल है सर, वहां पे अगर आप खुद भी चेक कर लें, इमरान भाई अगर खुद इस चीज को वेरीफाई कर लें, इट इज मोर लाइक अ रेफरल हॉस्पिटल। एवरीबडी इज रेफर ईदर टू रहीम यार खान और मुल्तान और DG खान सर। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफकतुल्लाह के मुताबिक ये ADP की स्कीम है, जिसके लिए लेटर भेज दिया गया है। गवर्नमेंट ने हर उस चीज को एड्रेस किया है जिसकी कोई अहमियत है। अब ट्रामा सेंटर इसलिए अहम है कि यहाँ इंडस हाईवे चल रही है, साथ मोटरवे है। हमने गवर्नमेंट को लिख दिया है, मेरा ख्याल है कि आइंदा चंद महीनों में या जो नेक्स्ट बजट होगा उसमें इसकी फंडिंग आ जाएगी और इस पे काम दोबारा शुरू हो जाएगा। ट्रामा सेंटर के साथ डिस्ट्रिक्ट का वाहिद अस्पताल भी सिर्फ 220 बेड्स पर मुश्तमिल है, जो जरूरियात को पूरा नहीं कर पाता। राजनपुर की आवाम का ट्रामा सेंटर न होने और अस्पतालों में सहूलियात की अदम दस्तयाबी के बायस मौत के मुंह में चले जाना हुकूमती पॉलिसी पर सवालिया निशान है। कंवर फहीम, डॉन न्यूज, राजनपुर। सैपको और बल्दिया के तनाज़े ने सिंध के तीसरे बड़े शहर सक्खर को तारीकी में डबो दिया है। इस बारे में मजीद जानते हैं सक्खर से उबैदुल्ला शेख की इस रिपोर्ट में। हर तरफ अंधेरा, ये मनाजिर किसी गांव के नहीं बल्कि ये सिंध के तीसरे बड़े शहर सक्खर की गलियां, मोहल्ले और सड़कें हैं। स्ट्रीट लाइट्स की बंदिश से लोग सख्त परेशान और खौफ व हरास का शिकार हैं। सैपको और बल्दिया सक्खर के दरमियान वाजबात और बिजली चोरी पर जारी तनाज़ा आवाम के लिए मुश्किलात में इजाफे का सबब बन गया। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से पेमेंट ना होने की वजह से सैपको ने ये कनेक्शन जो है डिस्कनेक्ट कर दिए हैं। उसमें इनकी ओवर बिलिंग का भी काफ़ी इशू हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी मसले मसाइल जो है ना वो पब्लिक भी जो है सफ़र कर रही है। बल्दिया सक्खर के हुक्काम ने अदम अदायगी की तस्दीक करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत अदायगी करती है जो नहीं की गई। तो 200 पोल्स लगा रहे हैं, तो बगैर मंजूरी के और बगैर सैंक्शन के वो लोड लगाते जा रहे हैं और गलियों गलियों में इंडिविजुअल उन्होंने बल्ब्स लगवाए हैं, तो उसका कोई लोड उनका कोई नहीं हो रहा है, ना वो मीटर ले रहे हैं ना वो कर रहे हैं। तो उस सिलसिले में इनके ऊपर बहुत से वाजिबात भी रहते हैं हमारे वापडा के। सक्खर शहर के इस अहम मसले पर जारी महकमों की जंग और आवाम की परेशानी पर मुंतखब नुमाइंदों की खामोशी भी एक सवालिया निशान है। कैमरामैन आमिर अली शेख के साथ उबैदुल्ला शेख, डॉन न्यूज, सक्खर। केबी फीडर नहर के तामीराती काम के बायस जिला जामशरो में 1 माह से पानी की किल्लत ताहाल बरकरार है और लोग बूंद बूंद पानी को तरस गए हैं। पानी की तम फराहमी पर जामशरो के 4 जामियात ने तदरीसी अमल बंद कर दिया है। मजीद बताएंगे राशिद शेख।
कोठी बराज से निकलने वाली नहर के बी फीडर में तामीराती काम की वजह से पानी की बंदी से म्यूनिसिपल कमेटी कोटड़ी, म्यूनिसिपल कमेटी बुल्हाड़ी और टाउन कमेटी जामछोरो के मुख्तलिफ इलाकों के मकीन बूंद बूंद को तरस गए। पानी की अदम फराहमी से लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी, मेहरान यूनिवर्सिटी, सिंध यूनिवर्सिटी और शहीद अल्लाह बख्श यूनिवर्सिटी को भी बंद कर दिया गया। जामछोरो के मकीन कहते हैं कि नहर में पानी की बंदी से टैंकर माफिया की मनमानियाँ बढ़ गयी। गरीब इस इलाके में ज़्यादातर गरीब तबका रहता है। यूनिवर्सिटी हैं, साहब लोगों ने उनको छुट्टियां दे दी हैं, उनकी तालीम भी मुतासर हो रही है। हम गरीब तबका 6000 रुपये तक का जो ना टैंकर दे रहे हैं, वो भी मिन्नतें करते हैं, उनके पीछे भागते हैं। ये पूरा इलाका जो है वो मुतासर है। इस वक्त शदीद पानी की किल्लत है। टैंकर माफिया जो है वो मनमानी रेट वसूल कर रहे हैं। DCO साहब सुना है कि उन्होंने यहाँ पे एक नोटिफिकेशन निकाला कि बड़ा टैंकर जो है वो 2200 रुपये और छोटा 1600 रुपये पर। अमल दरामद कुछ भी नहीं है। XCN के बी फीडर अता मोहम्मद के मुताबिक नहर को तामीराती काम के सबब बंद किया गया था, जिसको 14 जनवरी को खोला जाना था, ताहम काम में ताखिर हो गई, जिसकी वजह से पानी का बहरान पैदा हुआ। कोठी समेत जामछोरो के मकीनों ने हुकूमत सिंध से जल्द पानी की फराहमी बहाल करने की अपील की। राशिद शेख, डान न्यूज़, जामछोरो। शेखुपुरा पुलिस लाइन में थैलेसीमिया के मरज में मुब्तला बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, जहां पुलिस एहलकारों ने खून के एहतियात दिए। मजीद बताएंगे बिलाल अहमद आसान। इंसानियत की खिदमत का जज्बा लिए थैलीसीमिया के बच्चों की सांसें रवा रखने के लिए शेखुपुरा पुलिस का अहम इक़दाम। शेखुपुरा पुलिस लाइन में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें पुलिस एहलकारों समेत शहरियों ने खून के एहतियात दिए और थैलीसीमिया का शिकार बच्चों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। यहाँ पे मैंने देखा है कि पुलिस जवान भी दे रहे हैं, DSP भी दे रहे हैं, सारे पुलिस अफसरान जो है खून का अतिया दे रहे हैं, और ये खून का अतिया देना बहुत बड़ा सदका जारिया है। एक जिंदगी बचाने के लिए उनका ये इकदाम काबिल सताइश है। ब्लड डोनेशन कैंप के निगरान डॉक्टर ने वाजिया किया कि इंसानी जिस्म हर 3 माह बाद नए सुरख खुलियात पैदा करता है, इसलिए हर तंदुरुस्त इंसान हर 3 माह में एक बार खून अतिया कर सकता है। देखें जी, ब्लड ने हर 3 माह के बाद रिप्लेनिश होना ही होता है, मतलब उसने बॉडी ने उसको नया बनाना ही होता है, और जो पिछले 3 महीने वाला जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनको बॉडी ने ऑटोमेटिकली खत्म कर देना होता है। तो बजाय इसके कि बॉडी उसको खत्म करके डिस्कार्ड कर दे, हमें चाहिए कि वो जो सेहतमंद लोग हैं वो अतिया दें, ताकि उनकी बॉडी मजीद उसको रीजनरेट करे ब्लड को। फलाही इदारे के रजाकार और डॉक्टरों ने खून के एहतियात को साइंटिफिक तरीके से महफूज किया, जिसे लाहौर में कायम सेंटर ले जाकर थैलीसीमिया के बच्चों को लगाया जाएगा। आए सब मिलकर थैलीसीमिया के बच्चों की सांसें रमा रखने के लिए उनका साथ दें, खून का अतिया करें, ताकि इन बच्चों की जिंदगी की उम्मीद की किरण बरकरार रहे। बिलाल अहमद अजान, डॉन न्यूज़, शेखुपुरा। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुंचाएंगे ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज़। और अब एक नजर मुल्क भर से जराइम की कुछ मज़ीद खबरों पर। हैदराबाद में जहनी मरीज़ा 25 साला खातून वकील ने अपनी 65 साला मां को घर में तशद्दुद का निशाना बनाकर जान ले ली। पुलिस ने जहनी मरीज़ा मुलजिमा को गिरफ्तार करके अस्पताल मुंतकिल कर दिया। फैसलाबाद के थाना तांदलियावाला के हवालात में 3 भाइयों को कत्ल करने वाले 6 मुलजिमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। देरीना दुश्मनी की बिना पर मुलजिमान थाने में हमला करके हवालात में बंद 3 भाइयों को कत्ल करके फरार हो गए थे। गुजरांवाला के भूतनपुरा में नामालूम मुलजिमान ने फायरिंग करके 27 साला नौजवान को कत्ल कर दिया। कत्ल की वजह मालूम ना हो सकी। बहावल नगर में साबका रंजिश पर मुखालिफिन ने फायरिंग करके 45 साला खातून को कत्ल कर दिया। मुल्तान की अदालत ने कत्ल के मुकदमे में जुर्म साबित होने पर मुजरिम को उम्र कैद की सजा सुना दी। मुजरिम ने 2023 में बीवी से ताल्लुकात के शुबे पर गैरत के नाम पर एक शख्स को कत्ल कर दिया था। मरी में फूड अथॉरिटी टीम ने एक्सप्रेस वे पर वाक़या वेयर हाउस पर छापा मारकर 60 लीटर जाली एनर्जी ड्रिंक्स तहवील में लेकर तल्फ कर दी। और कोटरी में जेस्को टीम ने रेंजर्स के हमरा बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन करके 100 से जायद गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता कर दिए। 7 सारिफीन को बिजली चोरी और बकाया जात अदा न करने पर गिरफ्तार कर लिया। पैदावार में कमी के बायस लाहौर में चीनी का बहरान सर उठाने लगा है। चीनी की कीमत में 10 रोज में 20 से जायद रुपए फी किलो इजाफा हुआ। चीनी की बढ़ती कीमत पर शहरी नारा नजर आए। अदनान शेख मजीद बताएंगे।
लाहौर में चीनी का बहरान गंभीर होने लगा। चीनी की कीमत में 20 रुपए से जायद फी किलो इजाफा हो गया। चीनी 135 रुपए के बजाय 155 तो कहीं 160 रुपए में फरोख्त होने लगी। थोक मार्केट में चीनी का थैला 74 रुपए से बढ़कर 78 रुपए का हो गया। हर बंदा परेशान है, महंगाई से वैसे परेशान है, दूसरा फिर चीनी महंगी हो जाएगी, इसके साथ और भी बहुत सी चीज मसाइल खड़े हो जाते हैं। एक चीज़ महंगी होती है उसके साथ 10 चीज़ें और महंगी हो जाती हैं। चीनी इतनी महंगी कर रहे हैं कि बच्चों की दूध में चीनी कैसे डालेंगे, वो तो बिल्कुल फीका पीने का काबिल है। जिनकी बहुत महंगाई कर दी है चीनी की, चीनी सस्ती की जाए। हुकूमत को चाहिए कि इस पर कंट्रोल करे। चीनी फरोख्त करने वाले दुकानदार कहते हैं कि हुकूमत ने अगर चीनी बहरान को कंट्रोल न किया तो फिर इसकी कीमत 200 रुपए किलो तक पहुँच जाएगी। पहले था 135 रुपए बढ़ी थी तो 100-150 रुपए बिक रही थी, अब 150 रुपए हम लोगों को बढ़ी है और हुकूमत कहती है 150 बेचे। कैसे बेचे? 70 रुपए 80 रुपए किलो चीनी बिकती रही है, तो अब चीनी की कीमत 160 रुपए रिटेल में बिक रही है। माह रमजान में मुझे लगता है ये 200 तक चली जाएगी। जो जिस तरह के ये हालात जा रहे हैं, कस्टमर कैसे खरीदेगा, कैसे अफोर्ड करेगा। सार्फिन ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि वो चीनी की कीमतों का लगाम डालें ताकि रमजान मुबारक में चीनी की मजीद बढ़ती कीमत और किल्लत से बचा जा सके। कैमरामैन आरिफ अहमद के साथ अदनान शेख, डॉन न्यूज़, लाहौर। दिन ब दिन बढ़ती आलूदगी इंसानी दिल पर असरात मुरतब कर रही है। पाकिस्तान में 11.23 मिलियन अफराद आलूदगी के सबब दिल की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। कराची से देखिए अना मशकूर की रिपोर्ट। आलूदगी ने इंसानी दिल पर असरअंदाज होना शुरू कर दिया। कराची में कौमी इदारा बराए अमराज़े कल्ब के सिम्पोजियम में माहौलियाती आलूदगी के दीगर मनफी असरात के साथ दिल की बीमारियों का मौजू ज़ेरे बहस रहा। माहिरीन ने बैनुल अक़वामी तहकीक पर रोशनी डाली, जिसमें बैरूनी अवामिल के साथ खवातीन के लिए घरेलू आलूदगी को भी हार्ट अटैक की वजह करार दे दिया। इस मौके पर NICVD के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने शोर की आलूदगी के साथ फिजाई आलूदगी को भी हार्ट फेल की वजह करार दिया। शोर की आलूदगी में तो आप नींद नहीं करेंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, मगर जो मेन आलूदगी है वो हवा की है, उसकी वजह से सांस की चीज़ें बढ़ रही हैं और उससे फिर दिल पे लोड आता है। बाकी इसी को देखते हुए आज का जो हमारा सेशन है वो एनवायरनमेंट एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज पे है। तिबी माहिरीन ने गैर मयारी तर्ज जिंदगी और दिन ब दिन बढ़ती आलूदगी को नौजवानों में दिल की बीमारियों की अहम वजह करार दिया। हमारा हार्ट तब पीसफुल होता है जब हम सुकून में होते हैं। अगर आप देख लें कहीं भी कोई शोर ज़्यादा होगा तो आपकी एंजाइटी, एंशियस लेवल और सारी चीज़ें बढ़ेंगी। यही वजह है कि जो मिड टाउन में रहते हैं उनको हार्ट अटैक प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं। जो सबब में रहते हैं या गांव में रहते हैं वहाँ ये चीज़ें कम हैं, तो डेफिनेटली शोर तो कंट्रीब्यूट करता है। तिबी माहिरीन ने घरों में वेंटिलेशन का इंतजाम न होना, ईंधन का इस्तेमाल, तंबाकू नोशी को भी घरेलू आलूदगी का सबब जाहिर करते हुए दिल की बीमारियों की अहम वजह करार दे दिया। कैमरामैन दिलीप कुमार के साथ अना मशकूर, डॉन न्यूज़, कराची। लाहौर में सिविल डिफेंस के दफ्तर में BDS की तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इस वर्कशॉप में इटली से आए ट्रेनर्स ने तरबियत दी। मजीद अहवाल हमें बताएंगे मोहम्मद तैमूर अपनी इस रिपोर्ट में। किसी भी हंगामी सूरत हाल में बम को किस तरह से नाकारा बनाया जाए, सिविल डिफेंस के अमले को जदीद तरीका कार से रोशनास करवाया गया। वर्कशॉप में बम डिस्पोजल सूट, बम डिस्पोजल ब्लैंकेट, जदीद वायरलेस सिस्टम समेत बम डिटेक्टर के इस्तेमाल का बताया गया। मुतलका हुकाम का मानना है कि बम डिस्पोज करना आसान काम नहीं। तमाम हिफाजती इंतजामात के बावजूद जान जाने का खतरा रहता है। जो दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए, उसके असरात को रोकने के लिए जो हम अपना और बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ मिलकर जो है वो काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट जो है वो इस साल भी उन्होंने एक जो है वो मॉडर्नाइजेशन के लिए और हमारे बम डिस्पोजल की जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए उन्होंने एक स्कीम रखी। तरबियती वर्कशॉप में न सिर्फ लाहौर बल्कि पंजाब भर के इजला के कमांडोज को मदऊ किया गया था। कैमरामैन आरिफ अहमद के साथ मोहम्मद तैमूर, डॉन न्यूज़, लाहौर। लाहौर पुलिस ने गदागरी की आड़ में छुपे बहरूपिये, मुनशियात फरोश आदि मुजरिमान के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया है। पुलिस ने 736 मुकदमा दर्ज कर लिए। वसीम रियाज मजीद बताएंगे। गुर्बत की दुहाइयां देते पेशावर गदागर और इनके सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए लाहौर पुलिस ने कमर कस ली। गुज़श्ता 14 रोज के दौरान 736 गदागर गिरफ्तार किए, जिनमें 701 मर्द और 31 खवातीन भिखारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिनमें भिखारियों के मुनज़्ज़म गिरोह चलाने वाले 4 सहूलतकार भी शामिल हैं। DIG ऑपरेशंस कहते हैं कि शहर को भिखारियों से पाक किया जाएगा। सड़कों के ऊपर, चौकों के ऊपर जो बेगर्स नजर आते हैं, इससे इस शहर को पाक किया जाए। पंजाब गवर्नमेंट पूरे प्रोविंस के अंदर ये इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस हो गया, इसके ऊपर बहुत सारा काम हो रहा है। इसमें साथ साथ सपोर्ट सिस्टम जो पीछे है,
जिसमें इनको यहाँ से मूव करना है तो इनकी रिहैब कहाँ पे करनी है, इनको किस जगह पे ठहराना है। हुकाम ने दावा किया कि गदागरों के रूप में छुपे आदि मंशियात फरोश भी गिरफ्तार किए गए हैं। मजीद जराइम पेशा अफराद का डाटा भी इकट्ठा किया जा रहा है। इनके पीछे जो ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स इनको चला रहे हैं, हम उनके ऊपर जा रहे हैं, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन हो रहा है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लॉज के अंडर उनको हम प्रोसिक्यूट करेंगे इंशाल्लाह, कि उनको सज़ा मिले जो ये इन लोगों को इस्तेमाल करके सड़कों के ऊपर बाकायदा ठेके दिए हुए हैं इन्होंने। बहुत कोई ज़रूरतमंद और इस किस्म के बैगर्स आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। हुकाम ने अपील की कि शहरी बेकारी माफिया के खिलाफ पुलिस की मदद करें, सड़कों पर बेकारियों को पैसे देने की बजाय असल मुस्तहिकीन तक पहुँचाए। कैमरामैन उस्मान राजा के साथ वसीम रियाज, डॉन न्यूज, लाहौर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के धीरानी प्रोग्राम के तहत फैसलाबाद में 36 जोड़ों की इज्तिमाई शादियों की तकरीब का इनेकाद किया गया। 9 ब्याहता जोड़ों को जहेज और 1-1 लाख रुपए सलामी दी गई। काशिफ हुसैन हमें मजीद बताएंगे। फैसलाबाद में पंजाब धी रानी प्रोग्राम के तहत इज्तिमाई शादी की तकरीब में 36 जोड़े रिश्ते अज़दवाज में बंध गए। 9 ब्याहता जोड़ों ने हुकूमत पंजाब की जानिब से इज्तिमाई शादियों के बेहतरीन इंतजामात पर शुक्रिया अदा किया। हमारे पेरेंट्स जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो जो है भी और शादी भी करें, तो उनका बहुत शुक्रिया है कि उन्होंने इतना अच्छा इंतज़ाम किया है। पंजाब की बेटी के बारे में सोचा उन्होंने, बहुत शुक्रगुजार हैं हम उनका। इंतज़ाम बहुत अच्छे हुए हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम है कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो राब्ता करके ऐसे प्रोग्राम में आए और अपना जैसे भी इंतज़ाम चलता है वो उसको बरकरार रखें। नए जोड़ों को जहेज में 1-1 लाख रुपए नक सलामी भी दी गई। सूबाई वजीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने 9 ब्याहता जोड़ों को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इज्तिमाई शादी में शरीक खानदानों के लिए पुरतकल्लुफ खाने का भी इंतजाम किया गया। कैमरामैन अबू बकर के साथ काशिफ हुसैन, डॉन न्यूज, फैसलाबाद। कहवा खानों में कहवे की खासियत की बात की जाए तो वो है समावार, जिसमें पानी को उबाला जाता है। कदीम जमाने में कहवा खानों में पीतल के समावार का इस्तेमाल किया जाता था, ताहम अब इक्का दुक्का दुकानों में ही ये पुराने वक्तों के समावार दिखाई देते हैं। ये है क्या, किस तरह ऑपरेट होते हैं और किस तरह इसमें कहवा पकाया जाता है, ये बताएंगे हमें ताइबा खान अपनी इस रिपोर्ट में। पेशावरी कहवा जिस शहर की सकाफत का दर्जा हासिल है, इसकी भी अपनी ही एक तारीख है। एक दौर हुआ करता था जब किसा खानी बाजार में तिजारती काफिले कहवा खानों में पीतल और तांबे के समावार से गर्म जोश शुदा पानी से तैयार कहवा पीते, कहवे की चुस्की लेते और किस्से गोई करते। ताहम जिद्दत आने के बाद तांबे और पीतल की जगह स्टील के समावारों ने ले ली। तांबे के बर्तन अब महंगे हैं। महंगाई के बाइस सिल्वर के समावार इस्तेमाल कर रहे हैं। सिल्वर की जोड़ी समावार की कीमत 50,000 रुपए है और तांबे की जोड़ी की कीमत 2 लाख रुपए है। लेकिन कहवे का जायका तांबे के बर्तन में ही होता है। दादा परदादा के जमाने से कायम किस्सा खानी बाजार में अब भी कहवा खाने मौजूद हैं। शहरी अब भी यहाँ आकर माजी में झांकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ना वो लोग रहे और ना ही वो रवायती सब चाय का जायका। पहले जब हम आते थे ना तो वो पीतल के बर्तन होते थे, उसमें जो कहवा होता था वो मज़े का होता था। तो उसमें जब ये लोग पानी रखते थे ना, उसका पीतल का जो बर्तन था उसमें कहवे का मज़े ये लगता। अब ये सिल्वर के जब से आए ना तो इसमें मज़ा नहीं आ रहा। अभी पहले जो होते थे वो पीतल पे बनते थे, उसका जायका होता था। अभी जो है वो सिल्वर पे बनते, अभी उसका जायका भी नहीं है। ये कहवा खाने अपने अंदर कई किस्से और कहानियाँ समोए हुए हैं, लेकिन इन कहवा खानों में पीतल के समावारों की रवायत दम तोड़ती हुई दिखाई देती है। कैमरामैन शबीर हुसैन के साथ ताइबा खान, डॉन न्यूज, पेशावर। रावलपिंडी के निजी स्कूल में 3 रोजा खेलों के मुकाबलों का एहतमाम किया गया। मुख्तलिफ शहरों से 27 स्कूलों ने इन मुकाबलों में हिस्सा लिया। तलबा की बहुत बड़ी तादाद खेलों की सरगर्मियों से खूब महसूस हुई। मजीद बताएंगे हमें रुखसाना खान। रावलपिंडी के निजी स्कूल की जानिब से स्टैलियन कप के नाम से खेलों के मुकाबलों में इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर के 27 निजी स्कूलों ने हिस्सा लिया। मुंतजिमीन का कहना था खेलों की तकरीब का मकसद तलबा को सेहतमंद माहौल फराहम करने के साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करना है जहां तलबा अपनी सलाहियतों के जोहर दिखा सकें। ये इवेंट ऐसा होता है जिसमें बच्चे की लीडरशिप एबिलिटी के, बच्चा प्रेशर कैसे हैंडल करता है, बच्चा पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज कैसे कर सकता है, कैसे डिफरेंट पार्टीज को एक टेबल पे लाना होता है। तो मेन मकसद बच्चों की जो लीडरशिप एबिलिटी है उसको आगे लाना होता है। इसका मेन मकसद इस पूरे प्रोग्राम का ये है। तलबा ने भी गैर निसाबी सरगर्मियों को सराहते हुए कहा कि सेहतमंदाना सरगर्मियों का इनेकाद तलबा की जहनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए इंतहाई जरूरी है। बहुत मजा आ रहा है हमें। यहाँ पे बहुत सारी मुख्तलिफ एक्टिविटीज हो रही हैं, जैसे कि बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉली, टेबल टेनिस। इस इवेंट में मतलब काफी स्पोर्ट्स होते हैं। ये बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है। एवरी स्टूडेंट हैज एन अपॉर्चुनिटी
to release their stress, to win something, to show their capability and all. स्टैलियन कप के नाम से खेलों के मुकाबलों में बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस और ई गेमिंग जैसी सरगर्मियां शामिल हैं। कैमरामैन मुमताज हुसैन के साथ रुखसाना खान, डॉन न्यूज, रावलपिंडी। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुंचाएंगे ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के पंजाब धी रानी प्रोग्राम के तहत साहिवाल में 47 मुस्तहिक जोड़ों की शादी करवाई गई। मियां रमजान हमें इस बारे में मजीद बताएंगे। धी रानी प्रोग्राम के तहत इज्तिमाई शादी की तकरीब में 47 जोड़े रिश्ता इज़्ज़वाज में बंध गए। इज्तिमाई शादी की तकरीब में 5 मसीही जोड़े भी रिश्ता इज़्ज़वाज में मुंसलिक हुए। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की तरफ से हर जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट ने हर जोड़े को 2-2 लाख रुपए का जहेज और 1 लाख रुपए सलामी भी दी। हम हमेशा सुनते आए हैं कि रियासत होती है माँ के जैसी, रियासत होती है माँ के जैसी, मगर आज माँ का किरदार अदा किया है वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने। इन बेटियों के चेहरों पे जो खुशियाँ हैं, इन बेटों के चेहरों पे जो खुशियां हैं, ये खुशियां अल्लाह के फजलो करम से दी हैं इस पंजाब की बेटी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने, जिन्होंने धी रानी प्रोग्राम का इनाकाद किया। 9 बेहता जोड़ों ने हुकूमत पंजाब की जानिब से इज्तिमाई शादियों के बेहतरीन इंतजामात पर शुक्रिया अदा किया। अस्सलाम वालेकुम जी, हम बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत मशहूर है मरियम नवाज शरीफ साहिबा के कि उन्होंने ये पंजाब धी रानी प्रोग्राम मुनक़िद किया है। इसके लिए गरीबों के लिए बहुत सारी आसानियां पैदा हो सकती हैं और इसके लिए गरीबों की बहुत मदद हो सकती है, तो इसको जारी रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मरियम नवाज शरीफ साहिबा। इज्तिमाई शादियों की तकरीब के अख्ताम पर पंजाब का रिवायती रक्स झूमर पेश किया गया। मियां रमजान, डॉन न्यूज, साहिवाल। ननकाना की मशहूर सौगात मनपसंद मिठाई, जिसे न सिर्फ अंदरूनी मुल्क बल्कि बैरून मुल्क भी बहुत पसंद किया जाता है। ये लजीज मिठाई किन मराहिल से गुजर कर तैयार होती है, आइए देखते हैं अर्शद डोकर की रिपोर्ट में। ननकाना की सौगात मनपसंद को मकबूल आम का दर्जा हासिल है। इसके बनाने का मखसूस तरीका हलवाइयों में नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता चला आ रहा है। इस मशहूर सौगात को खोए, देसी घी और मेवा जात से तैयार किया जाता है। स्पेशली यहाँ पे काजू स्वीट पे आए हूँ मनपसंद लेने के लिए, और यहाँ पे लोग बड़े दूर दराज से यहाँ पे आते हैं मनपसंद लेने के लिए। ये मुझे मनपसंद बहुत मजेदार लगता है, ये मेरा फेवरेट है, मैं यहाँ से रोजाना खाता हूँ। ननकाना की सौगात खुश जायका मनपसंद लोग न सिर्फ अपने लिए बल्कि बैरून मुल्क दोस्तों और रिश्तेदारों को तोहफे के तौर पर भिजवाने के लिए खरीदने आते हैं। मनपसंद 1955 से हम लोग तैयार कर रहे हैं। पहले मेरे दादा वो तैयार कर रहे थे, उसके बाद वालिद साहब हैं, और हमारी ड्यूटी के हम तैयार कर रहे हैं। ये पूरे पंजाब में जाती है, पंजाब के अलावा दूसरे सूबात में भी, और बैरून मुल्क में शेख चाती वगैरह आते हैं, जो दूसरे आते हैं अफराद वगैरह वो लेके जाते हैं। नाम मेरा मोहम्मद मुंशा जी, 30 साल तो 28-30 साल तो काम कर रहे हैं। मनपसंद बनाई दी है खालस देसी घ्यो, खोया, दूध वगैरह पा के बेहतरीन जड़ी है ना बनाई दीजिए मनपसंद। सर्दी के मौसम में मनपसंद की दुकानों पर रश मजीद बढ़ जाता है। देसी घी और मेवा जात से तैयार होने वाली मिठाई मनपसंद न सिर्फ खुश जायका होती है बल्कि बदन को कुव्वत भी फराहम करती है। मोहम्मद अरशद होकर, डॉन न्यूज, ननकाना साहब। वादी नीलम के सयाहती मकाम शारदा में पाक फौज और सिविल सोसाइटी के इश्तिराक से एक रोजा विंटर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में वादी नीलम के मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा तालिबात ने हिस्सा लिया है। मैराथन रेस, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, रस्सा कशी, कबड्डी और मकामी खेलों के मुकाबले हुए। शदीद सर्दी के बावजूद स्पोर्ट्स मेले में कसीर तादाद में तलबा तालिबात और शहरियों ने शिरकत की। पाक फौज और हुकूमत आज़ाद कश्मीर के ताउन से दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में कश्मीरी सकाफत को उजागर करने के लिए 3 रोज़ा सकाफती मेले का इनेकाद किया गया। मजीद अहमद बताएंगे हनीफ खान तुर्क अपनी इस रिपोर्ट में। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में कश्मीरी सकाफत को फ़रोग देने के लिए लगाए गए सकाफती मेले में कश्मीरी खानों और पेपर माशी पेंटिंग के स्टॉल लगाए गए। आर्टिस्ट ने कमाल महारत से कश्मीरी सकाफत के साथ साथ मकबूजा वादी में भारतीय मज़ालम को भी उजागर किया। शहरियों ने कश्मीरी सकाफत को फ़रोग देने के लिए पाक फौज के इस बेहतरीन इकदाम को सराहा। मैं ख़ास तौर पर आज अफवाज पाकिस्तान का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने
ये जगह फराम की लोगों के लिए। और आप देखें कि आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को उन्होंने मदऊ किया और उनके तमाम के स्टार्स लगे हुए हैं। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में कश्मीर सकाफती मेला 3 रोज तक जारी रहेगा, जिसमें कश्मीरी गुलकार भी शिरकत करेंगे। कश्मीर की सकाफत को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ स्टॉल पर लगी दिलफरेब इशिया कश्मीरी सकाफत की बेहतरीन नक्काशी कर रही हैं। बहुत सारे सियाह हर साल कश्मीर आते हैं, लेकिन वो सिर्फ कश्मीर की खूबसूरती देख के वापस चले जाते हैं। तो मेरा ख्याल है इस तरह के जो इवेंट्स हैं ना, वो कश्मीर की सखावत और उसके लोगों की पहचान और उसके लोग कैसे हैं, उसका कल्चर कैसा है, उस चीज़ को प्रमोट करती है। मैं ये कहती हूँ जो ख़वातीन घर बैठी हैं वो आए, आकर सीखें, इससे बहुत फ़ायदा है। घर में अर्निंग होती है, मतलब आप एक अच्छा इनकम कमा सकते हैं। ऐसे इवेंट्स होने चाहिए क्योंकि ऐसे जो इवेंट्स होते हैं उससे हमारा कल्चर प्रमोट होता है। अब वैसे भी जो कश्मीर है, आपको पता है कि हम वैसे भी डिस्प्यूटेड एरिया में है, तो यहाँ पे ऐसे कल्चर ज़्यादा होंगे तो हमारा कल्चर ज़्यादा प्रमोट होगा। शहरियों का हुकूमत आज़ाद कश्मीर से मुतालबा है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर कश्मीरी सकाफत को फ़रोग देने और नस्ल नौ को आगाही फराहम करने के लिए मज़ीद इक़दाम उठाए। हनीफ तुर्क, डॉन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। इसके साथ ही शहर से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट DonNews.tv और DonNews TV मोबाइल ऐप। देखते रहिए डॉन न्यूज़।